हे गाइस, वेलकम टू फेरी गार्डन इंडिया। ये जो समय शुरू हो रहा है नवंबर एंड दिसंबर ऑनवर्ड्स, ये वक्त है कुछ खास सीड्स ग्रो करने का। तो कौन कौन से सीड्स ग्रो करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी ज़रूरी चीज़, 7 ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे, प्रिकॉशंस, सावधानियाँ जिनको अगर नज़र में रखेंगे तो बीजों का मैक्सिमम जर्मिनेशन होगा। तो जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। वेलकम टू फेरी गार्डन इंडिया। वैसे तो विंटर्स में बहुत सारे फ्लावर्स के सीड लगाए जाते हैं जिनकी गिनती करना या इस वीडियो में शामिल करना इम्पॉसिबल है, एग्जॉटिक फ्लावर्स वगैरह। लेकिन कुछ खास फूलों के नाम मैं बताती हूँ। नाम जानिए और उनकी वैरायटीज़ के बारे में जानिए एंड अबाउट द स्पेशलिटी। चलिए पहले फूलों की फहरिस्त देखते हैं। ये है मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स एंड दीज आर marigold flowers, red and yellow. Chrysanthemum, seeds of chrysanthemum, all mixed seeds are there. सबसे ज़रूरी और ख़ास बात ये, सीड्स अगर ख़रीद रहे हो तो पैकेजिंग पे उसकी डेट देखना ज़रूरी है। बेहतर होगा 6 महीने पुराना बीज ही आप सिलेक्ट कीजिए। हमें लेना है हर सीड की वैरायटीज़ के लिए अलग अलग पॉट। आप प्लास्टिक के पॉट्स भी ले सकते हो या टेराकोटा के पॉट्स भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। या आप छोटे से जो कंटेनर आते हैं वो भी ले सकते हो, फूड पैकेजिंग कंटेनर, आपकी मर्ज़ी। ध्यान रखिए उसका ड्रेनेज होल अच्छा हो। टेक सम गार्डन सॉइल एंड रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द सॉइल। और आपको इस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट 50% ज़रूर मिलाना है। ध्यान रखें इस टाइम फर्टिलाइज़र की हमें कोई ज़रूरत नहीं। पानी के साथ मिट्टी बहकर ना जाए, इसके लिए हम बॉटम में पेपर्स रख देंगे और इसमें मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर डाल देंगे 1 by 1। ध्यान रहे इस वक्त अगर आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो तो आपके सीड्स केमिकल के संपर्क में आकर डेड हो जाएंगे और वो ठीक से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। सीड्स के वेल जर्मिनेशन के लिए हमें प्योर मिट्टी चाहिए जिनमें कोई केमिकल ना हो। मैं हमेशा सॉइल मिक्सचर में थोड़ी सी सैंड भी मिक्स करती हूँ और जो ऊपर वाली लेयर होती है सीड्स के ऊपर जो हम डालते हैं वो सैंड से कवर करना होता है, या हमें कंस्ट्रक्शन क्रश सैंड जो होती है वो यूज़ करना होता है। ये रहे हमारे मिक्स सीड्स जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। इसमें सीड्स अलग अलग मुझे नहीं मिले, एक ही सीड्स मिले हैं, मतलब एक ही पैकेट मिला है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सीड्स मुझे मिले हैं, तो मैं इस पैकेट को एक अलग ही बड़े वाले कंटेनर में एक साथ लगा रही हूँ। और जो अलग अलग सीड्स हैं जो मेरे पास अलग अलग पैकेजेस हैं या मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, उनको मैं अलग अलग कंटेनर्स में लगा रही हूँ। इस तरह से आपको थोड़ी हाइट से सीड्स को छिड़कना है रेत पे, या आपके जो हमने सॉइल मिक्सचर बनाया है उस पे। जितनी फोरस आपकी मिट्टी होगी उतनी जल्दी सीड्स जर्मिनेट होंगे और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये रहे कोलोसिया की सीड्स जो हमने ऑनलाइन मंगाए थे। ये मिक्स कलर के सीड्स हैं जो हम एक अलग से ही पॉट में इसको ग्रो करेंगे। सीड्स बहुत ही छोटे होते हैं तो सावधानी से इन्हें मिट्टी पे छिड़कना है ताकि ये कहीं उड़ ना जाए या हाथ से गिर ना जाए। मैं इस तरह से डायरेक्टली एक ही जगह पे सीड्स को रख रही हूँ और उसके बाद में जो ये कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है, क्रश सैंड बोलते हैं इसको, इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, सीड्स इक्वली हर तरफ फैल जाएंगे और अलग अलग प्लांट्स को हमको
चुनने में आसानी होगी, यानी उसको निकाल कर रिपोर्टिंग करने में इजी होगा। इसके ऊपर हमें फिर से क्रश सैंड डालनी है, जिसकी वजह से सीड्स अच्छे से कवर हो जाएं और वाटरिंग करने पे सीड्स इधर उधर ना हो जाएं। ये रहे जरबेरा के सीड्स। ये ऑरेंज जरबेरा है, मेरे पास इसका प्लांट है। मैं इसके और सीडलिंग्स लगा रही हूँ ताकि मुझे और प्लांट्स चाहिए। ये मैंने खुद से ही कलेक्ट किए हैं। जरबेरा के सीड्स तो बहुत ही हल्के होते हैं, थोड़ी सी भी हवा लग जाए तो ये डायरेक्टली उड़ जाते हैं। तो इस पे भी मैं हैवीली थोड़ा सा क्रश सैंड डाल रही हूँ क्योंकि अच्छे से कवर हो जाए। सीड्स को गमले में चारों तरफ फैला कर डालना बहुत ज़रूरी है ताकि जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तो एक साथ एक ग्रुप में ना ग्रो हो, बल्कि अलग अलग थोड़ा सा गैप दे देकर ये ग्रो हो। और टैप करना बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी में जो भी एयर बबल्स है वो ना रहे। ये रहे एशियन पिजन विंग्स यानी अपराजिता। ये सीड्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं बिकॉज़ ये लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स देते हैं। ये वाली वैरायटी मेरे पास अभी नहीं आई है। मेरे पास सिर्फ वाइट और लेवेंडर कलर वाले दो ही टाइप के हैं। ये लाइट पिंक वाला जो है मुझे बहुत दिन से चाहिए था, तो इसको भी मैं इसी टाइम पे इन सीड्स के साथ ही जर्मिनेट कर दूँगी बिकॉज़ इनका केयरिंग जो प्रोसीजर होता है बहुत ही ध्यान से करना होता है। ये रहे क्रिस्टेमम के सीड्स जो मैं गमले में ऐसे फैला के डाल रही हूँ। केयरफुली आपको बिल्कुल डेलिकेट हाथों से इसको अलग अलग करना है ताकि इसके सीड्स जो है वो डैमेज ना हो जाए। यू कैन सी देयर। हल्के हाथों से सीड्स को उसके बल्ब से अलग कीजिए। सीड्स डैमेज हो जाएंगे या टूट जाएंगे तो एक भी आपका सीड ग्रो नहीं होगा। मिट्टी याद से डालिए, ध्यान से भर भर के मिट्टी ऊपर डालिए ताकि सीड्स आपके पानी डालने के बाद इधर उधर ना हो जाए या गमले से बाहर ना हो जाए। इसके बाद सारे गमलों को आपको छांव वाली जगह पे रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। और जब भी आप इसको वाटरिंग करोगे तो शॉवर से ही करना है, डायरेक्टली पानी नहीं डालना। 8 या 10 दिन के बाद जब आप देखोगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ शुरू हो रही है, तब बहुत सारे लोग इसको डायरेक्टली धूप में ला कर रख देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉफ्टली ग्रोन सीडलिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। कौन सा सीड कौन से गमले में हमने डाला है ये हमें याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए जो पैकेजिंग होती है वो निशानी लगाकर उसी गमले में आपको साइड में रख देना है ताकि सबकी जो सीडलिंग होती है वो सेम ही होती है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने में इजी होगा। 1 महीने तक सीडलिंग को उसी गमले में रहने दूंगी और उसके बाद हम अलग अलग गमले में उनको रिपोर्टिंग करेंगे। इन सीडलिंग्स को आपको पानी रोज़ नहीं देना है, सिर्फ 2 दिन में 1 ही बार पानी देना है। ये बात बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद रखनी है। अगर आप रोज़ पानी देते हो सीडलिंग्स को तो सीडलिंग्स आपकी जल जाएंगी ज़्यादा पानी होने से, बिकॉज सीडलिंग्स बहुत ही डेलिकेट होती है और वो ज़्यादा नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से वो मर जाती है। जैसे धूप नहीं चलती वैसे पानी भी ज़्यादा नहीं चलता। कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे तो सक्सेसफुल गार्डनिंग आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। बाय।